तो मैंने कल कहां तक बता दिया था बेटा आपको? यस, बोलिए कहां तक अपन ने बता दिया था? प्रॉपर्टी नंबर, लॉ नंबर 9 बताया था मैंने 9 लास्ट में। 9 हाँ, अब देखो लॉ नंबर 10, फिर एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ इसके सौरभ के लिए कि भाई कौन कौन से लॉ थे, ताकि आपको आइडिया रहेगा। लॉ नंबर 10 है कि आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ए की पावर log x टू द बेस ए, तो बेटा ये आपका x के इक्वल आ जाता है। a की पावर log x टू द बेस ए, तो आपका x के इक्वल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला 3 की पावर 4 log 2 टू द बेस 3। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले तो ये पावर, ये 4 है, तो हमने क्या बोला, ये आगे वाला 4 कहां चला जाएगा यदि इसकी बात करें, तो बेटा पावर वाला यहां पर आ जाता तो यहाँ वाला पावर में चल जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे log 2 की पावर 4 टू द बेस 3, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। भैया आगे यदि 4 है तो ये पावर में जाएगा। अब मैंने क्या बोला, ये वैल्यू हट जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू। तो ये यदि हट गई तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, बोलिए सब। सो व्हाट इज द आंसर? सभी बोलिए बेटा कितना आया आंसर? 16 आंसर आ गया। 16। एक और बोलते देखो, 5 की पावर -3 log 7 टू द बेस 5। तो बेटा ये log के आगे क्या लिखा हुआ है, सभी बोलेंगे एक साथ, -3। तो ये बेटा पावर में चला जाएगा इस तरह से, log 7 की पावर -3 टू द बेस 5, और ये वैल्यू हमारी हट जाती है, ये हम बता ही चुके हैं अभी। तो आंसर क्या आएगा, 7 की पावर -3। 7 की पावर -3 को मैं लिखूंगा 1/7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 340। तो इसका आंसर आ गया आपका 343, ये इसका आंसर होगा। तो दिस इज लास्ट लो, ये हमारा आखिरी लो है। दिस इज लो नंबर 10। तो ये कुछ लो थे जो मैं आपको वापस से रिपीट करता हूं, मैं रिवीजन एक बार, ताकि हमको आज की प्रॉब्लम हो सके। पहला मैंने बताया बेसिक प्रॉपर्टी, जो कल की चीज बता रहा हूं वो एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं 5 मिनट। बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, log x टू द बेस ए इक्वल टू n। तो बेटा x हो जाएगा a की पावर n, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। log x टू द बेस ए इक्वल टू n, तो x हो जाएगा a की पावर n। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला log x टू द बेस 2 इक्वल टू 5, तो बेटा x हो जाएगा 2 की पावर 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 32। ये हमारा x का वैल्यू होगी। ये बेसिक प्रॉपर्टी। लॉस, पहला लॉ मैंने बताया कि log x टू द बेस a, x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमने पहला लॉ बताया। जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं log x टू द बेस a, तो x पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस का वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकेंड लॉ, log 1 किसी भी बेस पर, log 1 का वैल्यू हमेशा 0, कोई भी बेस हो, बस बेस का ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, log 1 टू द बेस a विल बी इक्वल टू 0। थर्ड लॉ, log a टू द बेस a, इसका वैल्यू 1 होता है। log a टू द बेस a मतलब दोनों सेम आ जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये हमने थर्ड लॉ बताया था, ठीक है। नंबरिंग इधर उधर हो सकती है लेकिन लॉ ये है। फिर log x की पावर m टू द बेस a, तो मैंने बोला जो पावर में वो आगे चल जाएगा, या जो आगे वो पावर में आ जाएगा। तो ये पावर में है तो ये आगे आ जाएगा इस तरह से। जैसे एग्जांपल आपने बोला log 64 टू द बेस 2,
64 होता है 2 की पावर 6 टू द बेस 2। तो बेटा पावर 6 आगे आ गई, तो 6 log 2 टू द बेस 2, और ये 1 होता है, अभी बताया मैंने। तो ये हमारी लो नंबर 4। रिवीजन चला कर रहा हूं मैं अभी, 10-10 लो वापस से बता देता हूं ताकि अभी प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं आए। फिफ्थ लो, log xy टू द बेस ए। तो क्या होगा भाई, कौन बताएगा? log xy टू द बेस ए क्या हो जाएगा? log x to the टू द base बेस a ए plus log log y y to the base टू द बेस, a. दोनों प्लस में आ जाएंगे। सिक्स प्रॉपर्टी, log x अपॉन y टू द बेस ए। तो ये आ गया log x टू द बेस ए माइनस log y टू द बेस ए। ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी आ गई। सेवन प्रॉपर्टी, log x की पावर m टू द बेस y की पावर m। तो ये दोनों की पावर जो है वो बाहर आ जाएगी, और इसको हम इस तरह से लिख देंगे log x टू द बेस y। ये हमारी सेवन प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी क्या था? log x टू द बेस y। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसका बेस तो कुछ और होना चाहिए, सब मैंने इसको बेस 10 में लिखा। तो log x टू द बेस 10 डिवाइड बाय log y टू द बेस 10। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। और 9 log x टू द बेस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log y टू द बेस 6। जैसे उल्टा करेंगे तो ये दोनों वापस में रिवर्स हो जाएंगे। तो बेटा ये आपकी कुछ लॉज थे, और 10 मैंने लिखवाई दिया आपको अभी। तो ये सारे 10 लॉज है जिनके ऊपर पूरा लॉगरिथम वर्क करे। सौरभ तुम मैंने कॉपी कर लो, बाकी जिसने नहीं किया वो भी कर ली, ठीक है। और फिर इसके आगे अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए बेटा। अब हम देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है। बेटा मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था आई थिंक। Yes, sir. होमवर्क डाउट बोलो उसके, बोलिए। अरे भाई होमवर्क तो करना है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो? बिना होमवर्क करे थोड़ी कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 12। 12 बता रहे हो? और सर है ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी बता दो। नहीं नहीं, 9 नहीं, 6, सॉरी। सर 8 भी बता देना सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। बेटा कॉपी हो गया क्या? यस सर। चलिए भाई, आपने जो जो क्वेश्चंस पूछे वो देख लेते हैं।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 8 किसने पूछा था बेटा? सर। 8 क्या? हाँ क्या था बेटा 8? ऐसे मेरे को आइडिया दे दो, अभी पता लग जाएगा। बोलिए। सर वो कल करवाए थे log 1728 to the base 1728 2 root 3. 1728 टू द बेस 2 रूट 3। अब देखो इसका बेस 2 रूट 3 है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 2 रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे। करना बेटा 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 2। अब आप 12 की पावर करते जाओ तो आप देखेंगे कि 3 टाइम्स पर 1728 आता। तो जो इसका आंसर है, तो ये पावर 2 आ रही है, ये पावर 3 आ रही है, दोनों पावर है, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 6 आ गया पावर टू द बेस 2 रूट। ये पावर 6 आगे आ गई। अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी आप, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। आया क्या? बोलिए। Yes sir. चलिए 6 8 के बाद कौन सा बोल रहे थे आप? सर 6th। 6th। हाँ हाँ बेटा, सर। हाँ बोल, क्वेश्चन क्या है? एक बार रिपीट कर दे बेटा। लॉग, If हाँ 2 log 5th। x हाँ 2 log x is equal to 4 log 3। अब बेटा इसमें क्या दिक्कत आई? अभी क्या सर बोला? ये मैंने पावर, किया। एक मिनट ले, इधर देख, ये पावर में चल जाएगा अभी जो करा था मैंने, और ये भी पावर में चल जाएगा। तो log से log हट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 आ गया। तो x का वैल्यू 9 आ गया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी बस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्लियर है? ओके सर। चलिए नेक्स्ट। और कौन था बेटा डाउट? बोलिए। So 12. 12 क्या था बेटा? So value of log 2, log 2, log 2, 16. log 2 ब्रैकेट में log 2, फिर ब्रैकेट में कितना? log, Bracket में नहीं सर, base हाँ बेस 2 है ना, log बेस 2, log बेस 2, फिर आगे 16. 16 और बेस क्या है? So base log 2 with the, log 16 with the base 2. हाँ वही तो पूछ रहा हूँ बेटा मैं। अब क्लियर है? यही है ना, देख ले। Yes sir. तो सबसे पहले 16 को क्या लिखेगा? 2 की 16 power 4 sir. 2 की पावर 4। तो log 2 की पावर 4 टू द बेस 2। तो ये पावर 4 आगे आ जाएगी। और ये तो 1 हो गया Yes बेटा sir. तेरा, ये तो 1 हो गया। तो बचा क्या? log 4 टू द बेस 2। कोई दिक्कत? चलिए 4 No क्या sir. होता है? 4 क्या होता है? 2 की power 2 sir. 2 की पावर 2। तो ये भी फिर 1 हो गया। तो बचा क्या? log 2 टू द बेस 2। क्या हो गया log 2 टू द बेस 2? 1 sir. आया? Yes. बोलिए। अरे आ गया समझ में बेटा आदित्य? Yes sir. चलिए और कोई डाउट? No sir. चलिए भाई फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। लिखिए भाई। तो अभी अपन ने बात की भाई कि इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करेंगे। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी को हम किस तरह से यूज करेंगे वो चीज समझना हो। जैसे मैंने आपसे बोला 1/log 60 टू द बेस 5 प्लस 1/log 60 टू द बेस 4 प्लस 1/log 60 टू द बेस 3। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है।
इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो log 60 टू द बेस 5 ये 1 है, तो जब ये रिवर्स होगा तो प्रॉपर्टी नंबर 9 को देखो आप। प्रॉपर्टी नंबर 9 में मैंने क्या बोला था, जैसे ये रिवर्स होगा तो ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 60 उल्टा होके। क्लियर है बेटा? जैसे इसको रिवर्स करोगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, बोलिए सब? log log 4 4 टू द बेस 60। और ये क्या हो जाएगा, log 3 टू द बेस 60। होगा कि नहीं होगा? अब बेटा तीनों का बेस सेम है कि नहीं है? बोलिए तीनों का बेस क्या है? मल्टीप्लाई अरे बेस क्या है तीनों का? 60। तो यदि तीनों का बेस 60 है तो ऊपर वाली वैल्यू तीनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यदि तीनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला प्लस में आ रहा है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द बेस 60। क्या हो गया बेटा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 60 तो log 60 टू द बेस 60। log 60 to the base 60. Now what is the value of log 60 to the base 60? 1। तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। इज इट क्लियर? बेटा क्या ये सही है? क्लियर है सबको? यस सर। चलो एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम करवाना है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। 1 log ABC to the base AB plus 1 log ABC to the base BC plus 1 log ABC to the base CA। चलिए अंकुर 1 log ABC to the base AB इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा बेटा? सर log AB to the base AB। ABC बिल्कुल सही है। रेहान 1 log ABC to the base BC को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? log BC to the base ABC। जानवी 1 log ABC to the base CA को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? log CA base A ABC। अब तीनों का बेस क्या आ रहा है? ABC ABC। तो बीच में प्लस है तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई। तो AB मल्टीप्लाइड बाय BC मल्टीप्लाइड बाय CA टू द बेस ABC। करना बेटा, AB को BC से और CA से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? ABC का होल स्क्वायर। ABC का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ रहा है, और जो कि होता है ABC का होल स्क्वायर। तो बेटा पावर कहाँ आती है? आगे आगे आ जाती है। तो ये आ गया 2 log ABC टू द बेस ABC। ये वैल्यू 1 हो गई क्योंकि दोनों सेम है। सो व्हाट इज द आंसर? 2। इसका आंसर हमारा 2 आ गया। क्या क्लियर है? बोलिए। yes sir चलिए लिख लीजिए इसको। यस सर।
भाई कॉपी हो गया तो अगली स्लाइड पे आ जाए। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। log b to the base a plus log b square to the base a square log b cube to the base a cube, और इस तरह चलता गया बेटा log p की पावर n टू द बेस a की पावर n, यहां तक चलता गया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो समझना भाई, log b Sir, to the base a, बेटा ये पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, तो बाहर आगे क्या हो जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा बोलिए। log b to the base a, बोलिए इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। बेटा जवाब दो, ये 2 की 2 आएगा कि नहीं आएगा आगे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Sir, अगले वाले में क्या आएगा बोलो, 3/3 log b to the base a. और इस तरह चलता जाएगा, यहाँ आएगा n/n log b to the base। तो बेटा log b to the base है, 2 कैंसिल हो गया इसमें, तो ये भी log b to the base हो गया। ये भी log b to the base हो गया, और ये भी log b to the base हो गया। तो log b to the base कितनी बार आ रहा है, ये कितनी टाइम्स आ रहा है बेटा, ये N time. n टाइम्स आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया आपका n log b to the base, क्योंकि ये n टाइम आ रहा है इसलिए आंसर क्या हो गया, n log b to the base। अब ज्यादा वो इसको क्या कर सकता है, इस तरह से बोल सकता है b की पावर n to the base है, बस इससे अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता। तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, या तो ये आएगा ये आएगा। क्या ये क्लियर है बोलिए। Yes, sir. सभी को चलिए लिख लीजिए इसको, सभी को क्लियर है तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसी का एक पार्ट है कि log x to the base 2 प्लस log x to the base 4 इक्वल टू 6। मुझे इसको सोल्व करना है, अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। log x to the base 2 प्लस log x to the base 4 इक्वल टू 6। अब बेटा जो देखो बेस ऊपर x है, लेकिन आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स को सीधा करने का तरीका है, लेकिन सीधे को रिवर्स करने का तरीका नहीं है। भाई आप ये बोलो कि भाई मैं इसको अब 1/, कर दूं, तो 1/, करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो अपॉन में है उसको सीधा कर दो बस। मतलब उल्टे को सीधा कर सकते हो, सीधे को उल्टा करने की जरूरत नहीं है, वो उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है इधर समझो। log x to the base 2, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको लिखूंगा x की पावर 1 और इधर लिखूंगा 2 की पावर 2। बोलो समझ में आया कि क्या लिखा मैंने। log x to the base 2, Yes, यहाँ पे sir. लिखा x की पावर 1 और 4 को लिखा 2 की पावर। कोई दिक्कत बोलिए। No, sir. अब log x to the base 2 आ गया, ये बेटा ये 1/2 बाहर आ गया, तो क्या बचा, log x to the base 2 बचा,
बोलिए। Yes, sir. दोनों में से log x to the base 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 1 प्लस 1/2। क्लियर है भाई? log x to the base 2 बाहर आ गया, तो बाहर आपका बचा 1 प्लस 1/2। आया? बोलिए। Yes, sir. नाउ व्हाट इज 1 प्लस 1/2? 3/2. 3/2. तो ये आ गया log x to the base 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इक्वल टू 6। तो यहां से हमारा log x to the base 2 आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। कितना है भाई ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3? 4. 4 आ गया। तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टी लग रही, देखो x इक्वल टू कितना हो गया 2 की पावर 2 to the power 4. क्या आ गया आंसर? बोलिए। 16. 16। क्या समझ में आया क्या सभी को? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. चलिए लिख लीजिए इसको। एक और बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम करवाऊंगा, ये आपके मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1D की प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट। और ये बोल रहा है log x to the base 2 प्लस log x to the base 4 प्लस log x to the base 16। दिस इज इक्वल टू 21/4। 21/4 इसका वैल्यू हमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखो देखो, इसको सेम x की पावर 1 2 की पावर 2 x की पावर 1 2 की पावर 4 8. log x to the base 2। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आगे? 8 हाँ 8 आ रहा है, आगे बोलो क्या आ जाएगा? 1/2 log x Log to x the base base 2. यहाँ आ जाएगा आगे 1/4 log x to the base 2। सब में से log x to the base 2 कॉमन आ गया। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो ये आ गया log x to the base 2। 4 एलसीएम आ गया हमारा, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 7/4 इक्वल टू 21/4। तो ये आ गया log x to the base 2 इक्वल टू 3। तो x आ गया 2 की पावर 3। कितना आ गया बेटा ये वैल्यू? 8। 8. ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? बोलिए। इसको कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट इस वाला जो प्रॉब्लम था इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपको हर जगह काम में आएंगे। पहला है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। Sum of first and natural numbers. This is 1 plus 2 plus 3 up to n. Now this is given by n into n plus 1 by 2. पहला फॉर्मूला sum of first and natural numbers. This is equal to 1 plus 2 plus 3 up to n. तो यह आ गया आपका n multiplied by n plus 1 by 2. Second, sum of squares of first and natural numbers. Sum of squares of first and natural numbers. One square plus 2 square plus 3 square up to n square. तो ये फॉर्मूला होता है n plus 1 2n plus 1 divided by 6. This is the formula n plus 1 2n plus 1 divided by 6. थर्ड है आपका सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. Sum of cubes of first and natural numbers. This is equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube, and this is equal to n square n plus 1 का whole square divided by 4. This is the sum of cubes of first and natural number. And last, sum of first and odd numbers. Now this is equal to 1 plus 3 plus 5 plus so on up to n terms. कोई बताएगा बेटा फर्स्ट एंड ओड नंबर का सम क्या होता है? बोलिए. n स्क्वायर. बिल्कुल सही है, n स्क्वायर. तो ये चार फॉर्मूले आपको यूज करने हैं. ये हर जगह काम में आएंगे. आपके स्टैटिस्टिक्स में भी काम में आएंगे और मैथमेटिक्स में भी काम में आएंगे. हर जगह काम में आएंगे. अब देखो इन पर यहां पर कैसे यूज में आ रहा है ये देखो. एक प्रॉब्लम पूछा गया था, log 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये आ चुका है भाई, प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, इसका वैल्यू क्या है? उसने ऐसा पूछा. चार ऑप्शन दे दिए उसने. तो बेटा फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे? log 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये है आपका n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ये इसका फॉर्मूला. अब देखो ये मल्टीप्लाई में ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो देखो कैसा आएगा? log n स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो प्लस log n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अपॉन में है तो माइनस log. क्या ये स्टेप समझ में आई? log n स्क्वायर प्लस log n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस log 4. अब मेरे को पता है कि पावर आगे आ जाती है तो 2 log n प्लस 1 और 4 को लिख सकता हूं मैं 2 log 2 या log 2 का स्क्वायर. 4 है log 2 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर भी आगे आ जाएगा पावर. तो फाइनल आंसर ये गिवन था भैया, 2 log n प्लस 1 और माइनस 2 log 2. ये हमारा फाइनल आंसर. ये वैल्यू गिवन थी आपको. तो log 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, इसका आंसर 2 log n प्लस 2 log n प्लस 1 माइनस 2 log 2. क्या ये क्लियर है सभी को? बोलिए.
Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, सपोज आपसे पूछा जाए log 1 plus 3 plus 5 up to n, n terms। तो ये आ गया आपका log 1 plus 3 plus 5 up to n term क्या होता है? log n square। So what is the value of this expression? 2 log n। 2 log n। 2 log n। तो बेटा ये दोनों कॉपी कर लीजिए आप, इस तरह से होगा ये। तो इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूले पर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, चारों में से। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो सारा चीज हो जाएगी। ये कॉपी हो गया तो आगे चलें, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम लिखिए। ये इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, इसको ध्यान से देखना। log a plus b by 4 इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में log a plus log b। अब वो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइंड, या तो वो पूछेगा आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पूछेगा a बाई बी प्लस बी बाई ए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज पूछेगा वो आपसे, a बाई बी प्लस बी बाई ए। अब कैसे निकालेंगे, देखो इधर एक मेथड समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम ऐसे ही होगी। log a बाई ए प्लस बी बाई 4 इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में log a प्लस log b। ये 2 आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो यहां बचा log a प्लस log b। अब बेटा ये 2 आगे है, तो क्या मैं इसको पावर में ले जा सकता हूं? इस तरह से प्रॉपर्टी है हमारी, पावर आगे आ जाती है, आगे वाली वैल्यू पावर में आ जाती है। नाउ व्हाट इज log a प्लस log b? बेटा log a प्लस log b क्या log होता a है? b। log log a a b। b। तो मैंने इसको log a b लिख दिया। अब बेटा दोनों तरफ log है, तो log हट जाएगा हमारा, इस तरह से ये log हट गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे 4 का स्क्वायर करो 16। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 16ab। सो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आ गया 14ab। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 14ab। तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 14 है।
दोबारा समझा देता हूं हमने क्या क्या किया है। log a प्लस बी बाई 4 ये आपको गिवन था, ये 2 आपका यहां पर आ गया ये, तो 2 log a प्लस बी बाई 4, ये log a प्लस log b ये रहा, log a प्लस log b हो गया log a b प्रॉपर्टी से, और ये पावर 2 यहां पर आ गई आपके आगे यहां पर। अब ये भी log है ये भी log है, तो log log हट गया, a प्लस बी बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ab, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 16ab, और 2ab इधर माइनस करेंगे तो कितना आ गया 14। तो पहला वैल्यू तो आपका आ गया 14ab। मैं डायरेक्ट देखने का तरीका भी बता दूंगा, क्वेश्चन देखते ही आंसर। अब सेकंड आपसे पूछा गया था a बाई बी प्लस बी बाई ए, तो बेटा ए बी से सबको डिवाइड कर दो, तो यहां बचा a बाई बी, यहां बचा b बाई ए, और यहां आ गया 14, तो हमारी वैल्यू आ गई a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 14। क्या क्लियर है? बोलिए। अब देखते कैसे हैं, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं तुम्हें। नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बोलो सब 4 का स्क्वायर 16 बोलो 16। अब यदि ये प्लस है तो -2 करोगे, 16 माइनस 2 14। 14 अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेकर के समझाता हूं, देखो सब मैंने आपसे लिखा लो a प्लस बी बाई 7 इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। इसी पैटर्न में आता है, पैटर्न चेंज नहीं होता कभी भी। तो मुझे आपसे यदि पूछना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 7 है तो 49ab, और ये प्लस है तो -2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू 47ab आएगी, एंड a बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू 47। क्या आया समझ में? ये ट्रिक डायरेक्ट आया क्या? ऐसा क्यों हुआ? देखो स्क्वायर 2 है तो पावर हो गया 2, तो 7 का स्क्वायर 49, और ये प्लस है तो स्क्वायर करोगे तो -2 करना पड़ेगा, इधर लेके आऊंगा। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला, और इसी तरह की प्रॉब्लम आई हुई है, a माइनस बी बाई 5 इक्वल टू हाफ log a प्लस log b। So therefore a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25ab, और ये माइनस है तो +2ab। बोलो कितना आ गया? 27 27ab, और a बाई बी प्लस बी बाई ए कितना हो गया 27। आप सोल्व करोगे तो यही आएगा आपका आंसर। क्या ये समझ में आया पैटर्न? बोलिए। और तुम बोलो तो एक और सोल्व करके बता देता हूँ, जैसे इसका मेथड बताता हूँ, इसी का बता देता हूँ मेथड। लॉग ये 2 इधर आ गया, तो 2 log a माइनस बी बाई 5, और ये log a प्लस log b हो गया log a b, तो ये आ गया log a माइनस बी बाई 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू log a b। log से log हट गया, a माइनस बी बाई 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 5 का स्क्वायर 25, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया आपका 25ab। So what is the value of a square plus b square? 27ab। ठीक है, चलिए इतना कॉपी कर लीजिए आप। और यदि हमें a बाई बी प्लस बी बाई ए निकालना है, तो ये 27 आ गया।
लिख लीजिए बेटा। तो ये आज का काम है हमारा, ठीक है। और कॉपी हो गया तो बेटा बंद कर दूं। बोलिए हो गया क्या? यस सर। चलिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और इसके ये मैं अभी भेजता हूँ। थैंक यू सर।